जी हाँ भाई और बहनों, आज आ गया एक और किडनी का कंपैरिजन। एक तरफ हमारे पास Xiaomi का लेटेस्ट 1 लाख वाला ताजा Xiaomi 14 अल्ट्रा फोन और दूसरी तरफ तो है हमारे पास एक किडनी 1,60,000 रुपए का iPhone 15 Pro Max। Xiaomi ने 1 लाख का फोन निकाला है और ये अपने 20-20 हजार के फोनों को एप्पल से कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 लाख वाले फोन को तो कंपेयर करना बनता है ना। तो हमने अच्छे से टेस्ट कर लिए दोनों को। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो यहां पर बिल्ड और इन हैंड फील पर चलते हैं। देखो लुक में सही बताऊं ना, एप्पल भले ही काफी पुराना लुक दिया जा रहा है, लेकिन ये Xiaomi के कंपैरिजन में थोड़ा सा लगता है प्रीमियम। यहां पर आप देख सकते हो खुद ही, क्योंकि Xiaomi का जो लुक है ना बैक से वो काफी नॉर्मल है। बस यहां पर इन्होंने बड़ा सा JCB का टायर चिपका के दे दिया है। अब टायर इसलिए क्योंकि इसका जो कैमरा बम्प है 1 इंच सेंसर की वजह से वो लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा है। आप कवर लगा के रखो, विदाउट कवर चलाओ भाई, फोन जब बैक से रखोगे बहुत ज्यादा झूलने लग जाता है। एप्पल और सैमसंग यहां पर एक्चुअली एक प्रीमियमनेस दिखाते हैं कैमरा बम्प के मामले में, क्योंकि बैक से रखते हैं तो इतना झूलते नहीं है। यहाँ पर Xiaomi ने कैमरा देने के चक्कर में ये चीज एक्चुअली गड़बड़ कर दी है। बाकी जो Xiaomi का डिजाइन है ना, ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर भी है, क्योंकि बैक पर ना इसका थोड़ा सा फ्रेम आया हुआ है, काफी ज्यादा ऐसे लगता है जैसे सिमेट्री में ना हो डिजाइन। एप्पल यहाँ पर अलग ही प्रीमियमनेस दिखाता है इसके कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर आपकी चॉइस है, आपको एप्पल का डिजाइन अच्छा लगा है Xiaomi का, वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बस यहाँ पर बिल्ड की बात करें तो एप्पल के पास यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है कि इस बार जो बैक ग्लास है ना, ये थोड़ा सा वीक कराया इन्होंने। आईफोन को रिपेयरेबल बनाने के चक्कर में इन्होंने बैक में थोड़ा सा गैप रख दिया। अब हमने इसे वेस्ट साइड से गिरा के देखा था, एक्चुअली इसका ग्लास बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो इस मामले में ड्यूरेबल नहीं है। अब Xiaomi किसी ने फेंक के नहीं देखा, तो उसकी भी ड्यूरेबिलिटी पर हम कह नहीं सकते कि ज्यादा ड्यूरेबल है। बट यहाँ पर एक चीज ज्यादा सॉलिड है एप्पल के पास, एक तो साइड का फ्रेम। इसके पास है टाइटेनियम ग्रेड 5 फ्रेम और Xiaomi के पास एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है नॉर्मल सा। Xiaomi के पास फ्रंट प्रोटेक्शन शील्ड मिलती है, तो एप्पल में है भाई यहाँ पर सिरेमिक शील्ड। और मैंने एक्चुअली सिरेमिक शील्ड को काफी ऊंची हाइटों से गिराकर देखा था, नहीं टूटा। तो मैं कह सकता हूं किसी भी स्मार्टफोन में आने वाला सबसे ड्यूरेबल फ्रंट ग्लास एप्पल के पास ही मिलता है। लेकिन इस पर ना स्क्रीन गार्ड तुरंत लगा लेना, वरना स्क्रैच बहुत ही तेजी से भी आती हैं। और एक और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं इस कैमरा बम्प का। ये फोन इतना ज्यादा भारी है ऊपर से, जब भी आप फोनों को हाथ में पकड़ोगे तो Xiaomi का फोन ऊपर से ना झुकता है। यहाँ पर एप्पल ज्यादा कंफर्टेबल है डे टू डे यूजेज में, जितना मैंने यूज करा इसको। बाकी भाई दोनों ही IP68 रेटेड है, लेकिन Xiaomi के पास अगेन डिसएडवांटेज है कि ये 1.5 मीटर तक है। एप्पल देता है पूरे 6 मीटर की भाई गारंटी, लेकिन एप्पल को आप 6 मीटर तक पानी में डुबो सकते हो, बट कंपनी कोई भी आपको इसकी गारंटी नहीं देगी। तो अपने रिस्क पे करना है ये चीज। ये सब दोगलापन है। और अगर आप जानना चाहते हो भाई एप्पल का कैमरा अच्छा है या Xiaomi 14 अल्ट्रा का कैमरा अच्छा है, तो हमने इन डेप्थ 3 फोन के कैमरे को अच्छे से कंपेयर किया था, जिसमें हमने S24 अल्ट्रा भी रखा था। तो आप वो वाली वीडियो जाके चेकआउट करना कैमरा की। यहाँ पर हमने कैमरास की बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर हम कैमरे की बात ना करके बाकी चीजों की बात करेंगे। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अब वैसे तो दोनों डिस्प्ले सेम है, लेकिन जितने लोग उतनी बातें, क्योंकि अलग अलग मार्केटिंग टर्म यूज करी गई है दोनों ही कंपनी की तरफ से। बाकी एप्पल के पास ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, तो Xiaomi के पास ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है। और दोनों की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर एंकर की तरफ से आने वाले साउंडकोर P25i ईयरफोन्स हमने इसके साथ यूज करे थे। इनके अंदर 10mm का ड्राइवर मिलता है विद 22 इक्विलाइजर, और यहाँ पर सिग्नेचर बेस अप मोड भी दिया गया है, जिसे ऑन करते यहाँ पर मस्त बेस मिलता है इन ईयरफोन्स के अंदर। बाकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, सिंगल चार्ज में 10 घंटे का बैटरी बैकअप है, और इस केस के साथ तो भाई 30 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। और कॉल अटेंड करने के लिए भी अच्छे हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर AI एनहांस क्लियर कॉल फीचर भी दिया है। बाकी ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी है, 1 स्टेप पेयरिंग है, जिम के अंदर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि IPX5 रेटेड भी है। और इस प्राइस के किसी भी ईयरफोन में आपको 18 महीने की वारंटी नहीं मिलती, लेकिन ये साउंड कोर के P25i आपको ये भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा मैंने एंकर का एक प्रोडक्ट और यूज करा, जो कि स्पेशली आईफोन के लिए है। यहाँ पर जैसे कि मैगसेफ मिलता है, तो इनका मैगगो चार्जर है। ये 5000 mAh का वायरलेस पावर बैंक है, जो काफी छोटा है साइज में, और आईफोन पे आराम से अटैच हो जाता है। और सिर्फ ऐसे नहीं है, आप विदाउट कवर लगाओगे जब भी अटैच होगा, आप किसी भी केस के साथ इसे अटैच करोगे, यहाँ पर लेदर केस ही सही, उस पर भी आराम से चिपक जाता है। और चिपकने के साथ ही 7.5 वोल्ट की चार्जिंग प्रोवाइड कराता है आईफोन को, और इससे फोन को चार्ज करते हो ना आप मूवी भी देख सकते हो। ये स्टैंड की तरह भी काम करता है। बाकी इसमें टाइप सी पोर्ट भी है, जिससे आउटपुट मिलता है 12 वोल्ट का, और ये मल्टी प्रोटेक्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसकी वजह से सेफ भी है। और इसके साथ भी 18 महीने की वारंटी मिलती है। वैसे आज की हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर करा एंकर ने। अगर आप एंकर का कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो इनका लिंक आपको
आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। एक्चुअली मुझे इसके प्रोडक्ट पर्सनली भी अच्छे लगे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, जिसमें भाई Xiaomi के पास मेजर एडवांटेज है ऑन पेपर, क्योंकि यहाँ पर हमने रियलिटी में टेस्ट करा तो थोड़ा सा हमें शॉकिंग मिली है चीजें। अब यहाँ पर ऑन पेपर बात करी जाए तो Xiaomi के पास LTPO AMOLED पैनल, यहाँ पर 6.73 इंच इसका स्क्रीन साइज है। बेजल चिन काफी कम है, छोटा सा पंच होल है, जिसकी वजह से फ्रंट से कंटेंट देखते हुए फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है एक तरीके का। और ये 2K पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 68 बिलियन कलर शो कर सकती है इसकी डिस्प्ले। HDR10+ में कंटेंट स्ट्रीम करा सकती है, साथ ही डोल्बी विजन में भी कंटेंट स्ट्रीम करा सकती है। तो इसने कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं छोड़ी है ऑन पेपर। बाकी यहाँ पर एप्पल की बात करें तो इसके पास सुपर रेटिना XDR OLED पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बेजल चिन तो कम है, लेकिन अभी भी काफी लोगों को ये डायनेमिक आइलैंड है ना, इसकी दिक्कत लगती है, क्योंकि जब कंटेंट स्ट्रीम करते हैं तो थोड़ा बहुत कट जाता है। बाकी ये डिस्प्ले क्लोज टू 2K है, कंप्लीट 2K नहीं है। HDR10 में कंटेंट स्ट्रीम करा सकती है, डोल्बी विजन में भी कंटेंट स्ट्रीम करा सकती है। बाकी दोनों डिस्प्ले के पास जो आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है इंडोर, वो 1000 निट्स की है। पीक ब्राइटनेस में Xiaomi के पास एडवांटेज है कि 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और एप्पल के पास है भाई 2000 निट्स की, तो यहाँ पर 1000 निट्स की एडवांटेज मिलती है। अब ये HDR के टाइम पे थोड़ा सा वर्क करती है, लेकिन कितना करती है उसके आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आउटडोर विजिबिलिटी भाई दोनों की टक्कर की है, हल्का सा Xiaomi एडवांटेज ले जाता है, वो भी अगर आप गौर से देखोगे उस टाइम पे। बट Xiaomi के पास मेरे को एक दिक्कत लगी, जब मैं दोनों से फोटो क्लिक कर रहा था कैमरा टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर Xiaomi की डिस्प्ले कैमरा UI के टाइम पर काफी ज्यादा धुंधली, मतलब काली सी हो जाती है, जिसकी वजह से उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाकी नॉर्मल फोन चलाते आउटडोर विजिबिलिटी नो डाउट Xiaomi की बेटर है। इसके अलावा अगर मैं कंटेंट स्ट्रीम की बात करूं तो यहाँ पर भाई कलर कैलिब्रेशन में मेरे को अभी भी एप्पल स्लाइटली बेटर लगा है। अब अगर आपको थोड़े से वाइब्रेंट कलर पसंद है तो आपको हो सकता है भाई Xiaomi की डिस्प्ले अच्छी लगे, तो ये पर्सनल चॉइस है। बाकी फुल व्यू एक्सपीरियंस तो भाई Xiaomi के फोन के अंदर ही आता है देखने में। बट जैसे आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कराओगे ना, तो यहाँ पर भाई जितना मैंने देखा, मेरे को ना जाने क्यों एप्पल की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट लगी है, और ये आप खुद भी देख सकते हो। अब काफी लोग कहेंगे भाई 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस तो Xiaomi के पास मिलती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, वो जो कंपनी कैलकुलेट करती है ना हमारी डिस्प्ले इतना पीक ब्राइटनेस शो करती है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ टाइम के लिए दिखाती है। तो हो सकता है Xiaomi भी दिखाता हो, बट यहाँ पर जो है वो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पर नो डाउट अभी भी एप्पल की डिस्प्ले की जो क्लियरिटी है वो काफी ज्यादा बेहतर है। एप्पल के अंदर सिर्फ फेस आईडी मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जैसे मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, मेरे फेस पर हेलमेट है, तो इसे अनलॉक करना थोड़ा सा मेरे को हार्ड लगता है। बाकी यहाँ पर Xiaomi के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसकी स्पीड और रिकॉग्निशन है तो अच्छी, लेकिन यहाँ पर आपको अगेन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। 1 लाख में तो हमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए भाई। बाकी स्पीकर्स भाई दोनों की प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सॉलिड है यहाँ पर, बट हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं बता दूं एप्पल के स्पीकर्स अभी भी थोड़े लाउड और रिच हैं। इसी तरीके से हैप्टिक्स के साथ भी सीन है। Xiaomi ने भाई अब की बार जो इंटीग्रेशन है वो काफी अच्छी कर दी है OnePlus की तरह। यहाँ पर आप कम ज्यादा करोगे वॉल्यूम जब मिलेंगे, ब्राइटनेस कम ज्यादा करोगे जब मिलेंगे, तो छोटी छोटी जगह पर इन्होंने इंटीग्रेट करे हैप्टिक्स, और हैप्टिक मोटर भी अच्छी है। बट स्टिल एप्पल के हैप्टिक्स अभी भी ऐसे, जब भी आप किसी चीज को टच करते हो तो ऐसे लगता है आपने बटन प्रेस करा हो। तो यहाँ पर जो मोटर यूज करी है ना वो काफी अच्छी है। तो यहाँ पर भाई प्राइस के हिसाब से Xiaomi ने भी अच्छे हैप्टिक्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एप्पल के हैप्टिक्स अभी भी एक बेंचमार्क सेट करे हुए हैं। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस की, क्योंकि 1 लाख के फोन के अंदर कौन अच्छी गेमिंग करा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर Xiaomi के फोन के अंदर Snapdragon 8 Gen 3 दिया गया है, तो एप्पल के अंदर A17 Pro प्रोसेसर है। अब इनका कंपैरिजन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांड डिफरेंट है। 8 Gen 3 वाला मतलब Xiaomi ने दिया है, तो इसका कंपैरिजन करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर हमने फुल ब्राइटनेस करने के बाद बैकग्राउंड ऐप रिमूव करी, फोन ठंडे कर लिए थे नॉर्मल टेम्परेचर पर। ऑन करते यहाँ पर Xiaomi काफी तेजी से भागने लगा, बट यहाँ पर Xiaomi ने काफी जल्दी अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी, लेकिन टाइम होते होते फिर से इसने मेंटेन करी अपनी ब्राइटनेस, और उस टाइम पर एप्पल की ब्राइटनेस कम हो गई। और एंड होते होते जो स्कोर है एप्पल का जल्दी आया, 1.4 मिलियन इसका स्कोर था, और बॉडी टेम्परेचर 42.5 डिग्री था, जिसे हम 43 के आसपास ही मानेंगे। बाकी यहाँ पर उसके थोड़े टाइम बाद Xiaomi का आया, जिसमें 2 मिलियन मेरे को स्कोर मिला है, और यहाँ पर इसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो एक्चुअली काफी ज्यादा था, 50 डिग्री सेल्सियस गया, वो भी एक टेस्ट के अंदर। और मैंने इस साल जितने भी फोन टेस्ट करे ना, उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसी भी टेस्ट में इसी का जाता है। और इसी वजह से अगर आप 3D मार्क में 4K स्ट्रेस टेस्ट करने जाओगे तो 5 मिनट में ऐप से बाहर फेंक देता है, और साइन आ जाता है कि फोन इज टू हॉट। भाई इतना गर्म गोला भी नहीं बनाना था, फोन काफी ज्यादा गर्म हो रहा था, जिसकी वजह से हम 4K स्ट्रेस टेस्ट रन नहीं करा पाए। तो हमने 3D मार्क रन करा है 1 मिनट का, जहां पर Xiaomi थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा था, और सोलार बे टेस्ट के अंदर भी Xiaomi थोड़ा बढ़िया था। बट यहाँ पर मैंने जितना फोनों को यूज करा, जितना गेम खेला, दोनों में मैं ये बता सकता हूँ, अगर आप इनिशियल परफॉर्मेंस चाहते हो अच्छी, तो यहाँ पर आपको Xiaomi नो डाउट अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये ज्यादा पीक परफॉर्मेंस देता है एप्पल के कंपैरिजन में। लेकिन जितना देर तक आप गेम प्ले करोगे या कोई भी हैवी टास्क करोगे, उतना ही आपको डिफरेंस पता लगेगा कि एप्पल वहां पर बेटर है।
क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको अच्छी मिल जाती है, स्पेशली जिनसिन इंपैक्ट जैसे गेमों के अंदर। नो डाउट वहां पर अभी भी एप्पल ज्यादा कंसिस्टेंसी से गेम प्ले कराता है। बाकी अगर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें तो दोनों के प्राइस के हिसाब से अच्छे, लेकिन यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हो भाई एप्पल अभी भी ऐप ओपन क्लोज ज्यादा तेजी से कर रहा है। अब यहाँ पर एप्पल के अंदर NVMe की स्टोरेज टाइप यूज करी है, तो Xiaomi के अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज है। बाकी यहाँ पर इसके अलावा मेरे को ये लग रहा है कि डिफरेंस एनिमेशन की वजह से भी है, जो अपने अपने UI की होती है। बाकी अब बैटरी की बात कर लेते हैं, तो Xiaomi के पास 5000 mAh का बैटरी दिया है विद 90 वोट चार्जिंग, जिससे फोन 35 मिनट के अराउंड कंप्लीट चार्ज हो जाता है। 80 वोट की वायरलेस चार्जिंग है और 10 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। तो स्पेसिफिकेशन भर भर के दिए हैं, लेकिन एप्पल के पास यहाँ पर आपको 4441 mAh की बैटरी दी है, तो छोटे छोटे दो निप्पो के सेल लगा के दे दिए हैं। खैर यहाँ पर इसके पास जो वायर्ड चार्जिंग मिलती है वो अराउंड 27 वोट की दी गई है, 15 वोट की मैगसेफ चार्जिंग है और 4.5 वोट की रिवर्स्ड वायर चार्जिंग। तो यहाँ पर ऑन पेपर देखा जाए तो चार्जिंग के अंदर एप्पल काफी कमजोर है, लेकिन बैटरी बैकअप देखा जाए तो भाई एप्पल आराम से 7 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है, अगर आप हैवी टू नॉर्मल यूजर भी हो। तो यहाँ पर मेरे को जो बैटरी बैकअप है वो नो डाउट भाई एप्पल का ज्यादा सॉलिड लगा है, जितना मैंने यूज किया है। तो मैंने यहाँ पर आपको सारे डिफरेंस बता दिया दोनों ही फोनों के बीच में, और अगर आपको कैमरे का कंपैरिजन डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो तीनों ही फोन के कैमरा कंपैरिजन। बाकी आप बताना 1 लाख में आप Xiaomi का फोन लेना पसंद करोगे, आईफोन की तरफ जाओगे? वैसे देखा जाए तो भाई इस बार Xiaomi 14 Ultra ने काफी तगड़ी टक्कर दी और 1 लाख रुपए में मेरे को तो अच्छी डील लग रहा है। इसके अलावा आप ये मैक गो भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट बन चुका है अभी के टाइम में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।